हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए आज का यह वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि JECNW 25% रैंकर कोटा ग्रेड पे 4200 के लिए रतलाम डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 12 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैक्सिमम मार्क 100 है और टाइम लिमिट इसके लिए दिया है 90 मिनट्स का। तो कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 1 मार्क का एक क्वेश्चंस हो गया और 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। नो नेगेटिव मार्किंग्स दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन को स्टैंडर्ड माना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रेक इज। तो प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए जो यहाँ पे ब्रेक पावर परसेंटेज है, ठीक है, यह पूछा है ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 95%। ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHV कोच। तो LHV कोच का लेंथ ओवर बॉडी है वह कितना रहेगा? दैट इज 23,540 mm। और अगर कपलर टू कपलर बात करें तो 24,000 mm होगा। इसके बाद व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द साइड CBC एवब रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। तो एम्प्टी व्हीकल के केस में अगर बात करें यहाँ पे, तो इसका हाइट जो होगा वह मैक्सिमम वह 1105 mm हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील सेट। तो देर आर 2 ब्रेक डिस्क। 640 बाई 110 mm का ब्रेक डिस्क यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ब्रेक डिस्क जो है तो एक एक्सल पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHV कोचेस। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वन इज अ प्राइमरी डैम्पर, सेकेंडरी डैम्पर, यॉ डैम्पर और लेटरल डैम्पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है SS2 शेड्यूल के बारे में। तो SS2 शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डन। तो बेसिकली जो है तो हमारा D1 D2 D3 शेड्यूल होता है, SS1 SS2 और SS3। ये शेड्यूल्स जो हैं तो LHV कोचेस के लिए होते हैं, ठीक है। तो D1 शेड्यूल जो होता है वह हमारा वह जनरली ट्रिप शेड्यूल या वीकली शेड्यूल होता है, ठीक है। D2 शेड्यूल जो होता है वह मंथली, ठीक है, ±3 डेज के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है हाफ ईयरली शेड्यूल्स या 6 मंथली शेड्यूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वह 6 मंथ्स ±15 डेज के लिए होगा। इसके अलावा जो SS1 शेड्यूल होगा, ठीक है, वह 1.5 ईयर और 6 लाख किलोमीटर पे होगा। SS2 शेड्यूल जो होगा हमारा वह 3 ईयर और 12 लाख किलोमीटर पर होगा। और SS3 शेड्यूल जो होगा हमारा वह 6 ईयर या 36 लाख किलोमीटर पर होगा, सॉरी 24 लाख किलोमीटर पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो SS2 शेड्यूल जो होगा वह 3 ईयर और 12 लाख किलोमीटर पर होगा, ठीक है। SS3 शेड्यूल में एक बार फिर से बोल दूं आपको कि यह 6 ईयर या 24 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, उस पर SS3 शेड्यूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, साइड वॉल ऑफ LHV कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो साइड वॉल ऑफ LHV कोचेस किससे बने होते हैं? यहाँ बोला है ऑस्टेनिटिक स्टील, फेराइटिक स्टील, IRSM 41, IRSM 44, ठीक है। तो साइड वॉल हो गया या एंड वॉल हो गया, ठीक है, ये जितने भी आपके रूफ स्ट्रक्चर्स हो गए ये सब जो है तो हमारे फेराइटिक स्टील से बने होते हैं। तो याद रखिए, LHV कोचेस के साइड वॉल, एंड वॉल, रूफ स्ट्रक्चर ये किसके बने होते हैं? फेराइटिक स्टील्स के होते हैं। और इसके अलावा अगर रूफ शीट की बात करें और ट्रफ फ्लोर की बात करें तो ये रूफ शीट और ट्रफ फ्लोर जो होते हैं वो ऑस्टेनेटिक स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा IRSM 41, जिसका नाम कॉटन स्टील हम बोलते हैं, जिसको कॉटन स्टील IRSM 41, इसका बेसिकली यूज होता है वह अंडर फ्रेम में होता है। तो LHB कोच का जो अंडर फ्रेम होता है IRSM 41 कॉटन स्टील का बना होता है।
फेराइटिक स्टील को एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो साइड वॉल होते हैं, एंड वॉल होते हैं, और आपका जो रूफ स्ट्रक्चर होता है वह फेराइटिक स्टील का होता है, और रूफ शीट और ट्रफ फ्लोर जो होता है वह आपका ऑस्टेनिटिक स्टील का होता है। ठीक है। इसमें SS304, SS फॉर स्टेनलेस स्टील, 304, M फॉर मोडिफाइड। ठीक है, तो ये मोडिफाइड टाइप का है। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील 409 मोडिफाइड, दैट इज फेराइटिक स्टील। ठीक है, ये इनके कोड हो गए, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं सेपरेट, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, तो फायर एक्सटिंग्विशर को हर साल हम रिफिल कराते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक, तो CR टैंक का जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर का होता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे व्हेन ब्रेक सिलेंडर शोज ग्रीन द ब्रेक, तो अगर ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन शो कर रहा है तो वह रिलीज कंडीशन में है ब्रेक। जैसा कि आपको अभी DT शेड्यूल के बारे में बताया, आपको D2 शेड्यूल होता है वह मंथली शेड्यूल होता है, तो मंथली शेड्यूल तो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, वन लाइनर्स हैं लगभग, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इनको एक्सप्लेन करने में। इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक, तो ट्विन पाइप सिस्टम की बात करें अगर, तो इसमें जो ब्रेक का रिलीज टाइम वो फास्ट होगा, तो जनरली जो है 27 सेकेंड्स में ब्रेक रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ अ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो होता है यह कितना होता है, 25 mm का होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो गुड्स ट्रेन होती हैं उसमें 32 mm का ब्रेक पाइप और फीड पाइप का यूज़ होता है। BP प्रेशर इन अ वर्किंग ट्रेन, तो BP प्रेशर का जो ब्रेक पाइप प्रेशर होता है वह कितना होता है, 5.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स में इनसेंसिटिविटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप पे विद इन 60 सेकेंड्स भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ NRV यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, तो NRV बेसिकली क्या करता है, जो एयर का बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP। ठीक है, तो बैक फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, NRV नॉन रिटर्न वाल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं यहाँ पे। तो इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रेक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ BPC रिमेन अप टू, तो इस केस में जब भी इंटेंसिव एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पे एंड टू एंड रेक्स बन रहा है, तो उसका जो BPC का वैलिडिटी होगा वह डेस्टिनेशन पॉइंट्स तक होगा। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट लोडिंग टू फर्स्ट अनलोडिंग, ठीक है, तक के लिए ही वैलिड होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन, तो एट द टाइम ऑफ ROH, तो ये तो वैगन की बात हो गई, तो वैगन के केस में जो है तो डर्ट कलेक्टर को ROH के समय में क्लीन करना चाहिए। और अगर हम कोचिंग की बात करें तो इन कोचिंग एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल, इन द कोचिंग एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड। ठीक है, तो ये हो गए 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, तो सभी को पता है ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा जो फीड पाइप होता है उसका कलर वाइट होता है। व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आया, रिपीट क्वेश्चन, 5.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये लोकोमोटिव के लिए पूछ लिया है, तो खैर कुछ इसमें नया नहीं है। इन वन बॉक्स एंड वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक पूछा है, तो बॉक्स एंड वैगन के अंदर टोटल 8 नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन वैगन DV इज डायरेक्टली अटैच टू, तो DV जो है वैगन के अंदर कॉमन पाइप ब्रैकेट से डायरेक्टली अटैच होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज, तो बेसिकली जो है यहाँ पे तिरुपति है वह गुंटाकल डिवीजन के अंदर आता है।
तो गुंटकल डिवीजन के अंदर तिरुपति आता है। तिरुपति इज़ नॉट अ डिवीजन। अदरवाइज जो गुंटाकल है, रतलाम, समस्तीपुर, ये सब क्या है, आर द पार्ट ऑफ रेलवे डिवीजन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी, दैट इज ए डर्ट कलेक्टर। तो डर्ट कलेक्टर जो है तो बेसिकली जो भी कंप्रेस्ड एयर है उसको क्लीन करना उसका काम है। नेक्स्ट है एक्सेल लोड ऑफ बीटीपीएन वैगन टैंक वैगन इन हाउ मेनी टन्स। तो बीटीपीएन वैगन जो होता है उसका एक्सेल लोड कितना होता है, दैट इज 20.32 टन। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो प्रिविलेज पास के अंदर अगर डिपेंडेंट इंक्लूड करके बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स शुड बी देयर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो कैन लीगली डिवोर्स सिस्टर बी शोन एज डिपेंडेंट इन पास। तो डिवोर्स सिस्टर्स जो है अगर बात करें तो इस केस में उसको जो है तो एज ए डिपेंडेंट हम शो कर सकते हैं। ठीक है। कैन अ डिवोर्स विडो डॉटर्स सन बी इंक्लूडेड एज डिपेंडेंट फॉर पास। तो डिवोर्स और विडो डॉटर्स तो इंक्लूडेड है, लेकिन उसका सन यहाँ पूछा गया है। तो विडो और डिवोर्स डॉटर अगर है तो इस केस में वो तो डिपेंडेंट है, लेकिन जो उसका सन है वो ऐसा इस केस में इंक्लूडेड नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चाहे अनमैरिड हो या विडो हो और डिवोर्स सिस्टर है, ठीक है, तो ये लोग डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। विडो मदर हो गए, ठीक है, या ब्रदर बिलो 21 ईयर ऑफ एज, ये जो है तो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। इन द केस ऑफ सन, टिल व्हाट एज कैन द पेरेंट बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास। तो इन द केस ऑफ सन अगर बात करें यहाँ पे तो टिल द 18 ईयर्स ऑफ एज। सो ऑप्शन नंबर 1, टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। सन के केस में जो है तो 18 ईयर्स ऑफ एज, और गर्ल्स के केस में एनी एज। ठीक है, गर्ल्स ऑफ एनी एज कैन बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है इस ट्रैवल ब्रेक अलाउड विद इन द स्कूल अकाउंट पास। तो स्कूल पास के अंदर क्या एक तरह से पूछा जा रहा है, क्या ब्रेक जर्नी परमिसिबल है। सो यस, ब्रेक जर्नी इज परमिसिबल। ठीक है, विद इन द स्कूल अकाउंट पास। ओके। सो हाँ, इसको जो है तो पास पर इंडोर्स कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर्स कैन बी गिवन स्पेशल पास। यस, रिटायर पर्सन है अगर उसको तो दिया जाएगा, अगर वो कोई जुडिशियल मैटर्स रेलवे या कोई लीगलिटी के केस को हैंडल करने के लिए रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ लगेज इज परमिसिबल टू फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर। तो फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर जो है तो वह 70 kg का जो है लगेज है उसके लिए परमिसिबल है। ठीक है। लीव इज राइट, नो ब्रदर, लीव इज नॉट अ राइट। सो ऑप्शन डी, बी इज राइट आंसर। कोई ये बोले कि लीव मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू। तो पैटर्निटी लीव तो पुरुष वाले को ही मिलेगा जनरली, मेल एम्प्लॉय ही राइट आंसर होगा इसका। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम लीव। तो सीएल जो है तो कभी भी कंबाइन नहीं होती ज्वाइनिंग टाइम लीव के साथ। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नहीं हो सकती भाई। नेक्स्ट है अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। तो देखिए यहाँ पे जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, ठीक है, या स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1952 है, या अदर जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी मैटरनिटी लीव के बारे में एक मैरिज की कंडीशन को नहीं रखते। ठीक है। तो वहाँ पे केवल ये फीमेल एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, यही सफिशियंट है। यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है इसकी बात नहीं होती। ठीक है। तो इस केस में जो है अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। यस। ठीक है, मैरिज की कोई कंडीशन नहीं है मैटरनिटी लीव के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज लीव पे मे बी क्यूमुलेटिव अप टू हाउ मेनी डेज। तो एवरेज लीव पे जो होता है वो क्यूमुलेटिव होगा अप टू 300 + 15। नेक्स्ट है इस मैटरनिटी लीव पेएबल टू द मेल एम्प्लॉय। तो मैटरनिटी लीव जो है तो वह केवल किसके लिए है, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो मैटरनिटी लीव मेल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होती। ठीक है।
चाइल्ड केयर लीव हो सकती है, मैटरनिटी लीव तो नहीं होती। एक्सेप्टिंग ऑफ डाउरी इज अगेंस्ट कंडक्ट रूल। तो डाउरी जो है वो अगेंस्ट कंडक्ट रूल है। डाउरी का प्रोविजन जो है सर्विस कंडक्ट रूल 13A के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 13 के अंदर गिफ्ट दिया हुआ है और 13A के अंदर डाउरी को दिया हुआ है, और जो कि अगेंस्ट है, ठीक है। एक्सेप्टिंग दहेज देना दहेज लेना दोनों जो है वह बिल्कुल सर्विस कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। सो यस। अंडर विच रूल ऑफ सर्विस कंडक्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज मेंशन। तो रूल 18 के अंदर जो है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही है, आप याद रख सकते हैं रूल 18। नेक्स्ट है SF11B फॉर्म इज़ यूज फॉर। तो SF11B फॉर्म जो है बेसिकली वह यूज होता है फॉर माइनर पेनल्टी। फॉर माइनर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए जो है। SF5 जो होता है वह मेजर पेनल्टीज के लिए होता है, ठीक है। सस्पेंशन इज अ पेनाल्टी। Suspension is a penalty, yes or no? So it is big no. Suspension is not a penalty. Okay. Is D and AR applicable for apprentice? No. D and AR is not applicable for apprentice. Okay. Next is under whose signature if SF3 issued। तो SF3 की बात करें अगर, तो SF3 के अंदर जो है वह सस्पेंडेड मेल एम्प्लॉयज़ जो होता है वह क्लेम करता है ना। मतलब उसके द्वारा ही साइन की करके दिया जाता है कि मैं फला कर्मचारी हूँ और मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, ये इस टाइप से, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए तो SF2 है भाई, और SF4 जो है वो सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए है, ठीक है। 90 डेज का मैक्सिमम लिमिट होता है सस्पेंशन के केस में, फिर उसको एक्सटेंड करने के लिए जो है तो इंक्वायरी वगैरह का जो भी सहारा है हो गया। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर D&AR। तो टाइम लिमिट जो होता है यहाँ पे अपील की बात करेंगे तो 45 डेज का टाइम लिमिट होता है। सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बात करें तो राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता राष्ट्र सुप्रीम अथॉरिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेन पर्पज ऑफ ISO इज नथिंग बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1948 के अंदर हुआ था। इसका जो मेन पर्पज है अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन से देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेंटेन करता है क्वालिटी मैनेजमेंट्स को, ठीक है, गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है। 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे अभी तो ISO सर्टिफिकेशंस होने लगे हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। इसके अलावा आपका एनर्जी हो गया, क्वालिटी हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, है ना। कई तरह के जो है तो मैनेजमेंट सिस्टम्स यहाँ पे दिए जाते हैं। विच क्लास ऑफ ART हैज अ क्रेन। तो क्लास ए ART हैज अ क्रेन, ओके। निम्न में से जो है तो पूछा जा रहा है यहाँ पे नॉट अवेलेबल इन ART। तो रॉक ब्रेकिंग डायनामाइट्स होते हैं वो नहीं होते। स्लर जनरेटर होते हैं, ऑक्सी कटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैक्स होते हैं। विड्थ ऑफ ICF कोच BG ब्रॉड गेज इन की बात करें अगर, तो BG कोच का जो विड्थ होता है वह कितना होता है 3245 फीबा दैट इज फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन फिट इन LHV कोच इज रिलेटेड टू। तो एयर स्प्रिंग से रिलेटेड है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVJ ड्राइव वैगन। तो BVJ ड्राइव वैगन का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वह 100 kmph होता है। हाउ हॉट एक्सेल इज वैगन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो एक्सेल बॉक्स का गर्म एवं लाल होना जो होता है हॉट एंड रेड, एक्सेल बॉक्स बिकमिंग हॉट एंड रेड, ठीक है। तो हॉट और रेड अगर हो जाता है तो इससे पता लगता है कि हॉट एक्सेल हो रहा है। LWCB AC, तो AC टाइप का पेंट्री कार हो गया यहाँ पे LHV कोच के अंदर जो यूज़ होगा, ठीक है। तो पेंट्री कार कोच जो होगा, CB मतलब एक तरह से पेंट्री कार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक अब्जॉर्बर कनेक्टेड इन बोगी एंड कार बॉडी इन LHV कोच। तो यार डैम्पर यूज़ किया जाता है, ठीक है।
व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज HRE? तो HRE बेसिकली क्या है? रीरेलिंग इक्विपमेंट्स है, हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग ऑफ अ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स इज अंडर। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, A to R एक्सेप्ट I एंड O। ठीक है, तो कई तरह के डिवीजन ABCDEFGH, आई छोड़ दो, JKLMNO छोड़ दो, PQR। तो टोटल A to R इतने तरफ के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें जे क्लास का एक्सीडेंट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जे क्लास का जो एक्सीडेंट्स है इसके पूछने का पर्पज यह है क्योंकि यह बेसिकली जो है वह इक्विपमेंट फेल्योर्स की वजह से होता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे JKLM ये एक्सीडेंट्स हैं वह होते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। ओके, ठीक है। ABCD आप को पता होगा जहाँ तक है ना? A कोलिजन हो गया, B फायर हो गया, C हो गया लेवल क्रॉसिंग, D डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ई जो होता है मिसलिनियस होता है। FGH की बात करें अगर तो F जो होता है हमारा अवर्टेड कोलिजन होता है। G जो होता है हमारा वह ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स होता है। H जो होता है वह हमारा स्पार्ट होता है। ठीक है, आई छोड़ दो। जे की बात करें अगर तो जे के अंदर मैंने आपको बताया हमारा इक्विपमेंट फेलियर होगा। तो इक्विपमेंट फेलियर में जे जो है वह बेसिकली अगर इंजन और हमारा रोलिंग स्टॉक में फेलियर हो गया तो जे हो जाएगा। ठीक है, जे टाइप का एक्सीडेंट। के टाइप का एक्सीडेंट्स जो है हमारा वह जनरली परमानेंट वे से रिलेटेड है। एल जो है वह OH या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए उससे रिलेटेड है। और एम जो है हमारा वह सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का फेल्यूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ जे टाइप का एक्सीडेंट्स का देखिए यहाँ पे J1, J4, J9 और J1AX दिया हुआ है। तो बेसिकली J1 टाइप का एक्सीडेंट जो होगा वह बेसिकली इंजन फेलियर होगा। इंजन फेलियर कैरिंग द पैसेंजर ट्रेन्स, अगर इंजन में कोई फॉल्ट आता है, फेलियर हो जाता है जो कि पैसेंजर ट्रेन्स को कैरी कर रहा है, तो J1 टाइप का एक्सीडेंट होगा। ठीक है, और J9 टाइप का एक्सीडेंट जो होगा वह ट्रेन और पोर्शन ऑफ ट्रेन रनिंग अवे आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि ट्रेन जो है तो विदाउट कंट्रोल ये अपने ट्रैक पर रोल कर रही है, तो इस केस में जो है वह जो रोलिंग होगा वह J9 टाइप का एक्सीडेंट होगा। ठीक है, जिसके अंदर ट्रेन जो है तो रोल कर जाती है, कई बार विदाउट इंजन ही रोल कर गई। ठीक है, ड्यू टू पूरी तरह से रिलीज हो गई अगर तो इस केस में यह जो फेल्यूर होगा या एक्सीडेंट होगा वह J9 टाइप का एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो 9 के अंदर जो होते हैं वो ट्रेन क्या हो जाता है, रोल हो जाता है। इसके अलावा J4 टाइप की बात करें अगर तो J2 J1 की बात कर ली हमने है ना, कि इंजन में फेल्योर हो गया जो कि पैसेंजर ट्रेन को कैरी कर रही थी। J2 जो होगा वह इंजन में फेल्योर है अदर देन पैसेंजर ट्रेन्स। तो J2 जो है बेसिकली इंजन में फेल्योर हो गया जो कि पैसेंजर को कैरी नहीं कर रही थी, या सपोज लाइट इंजन में कोई फेल्योर हो गया तो वह J2 क्लास का एक्सीडेंट होगा। J3 क्लास का एक्सीडेंट में जो है तो पार्टिंग हो जाएगा, पार्टिंग ऑफ ट्रेन जो कि पैसेंजर को कैरी कर रही थी। J4 टाइप का जो एक्सीडेंट होगा वह ट्रेन पार्टिंग होगा इफ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यह हो जाएगा J4 क्लास। ठीक है, अच्छा इसमें J5 और J6 की बात कर लेते हैं। तो J5 में क्या हो गया, अगर सपोज व्हील एक्सेल या कोई ब्रेकिंग apparatus है पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के अंदर, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस वजह से कोच डिटैचमेंट हो जाता है तो इस केस में J5 टाइप का एक्सीडेंट होगा। ठीक है, और J6 जो होगा वह अदर देन पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है, अगर उसके अंदर कोई हॉट एक्सेल हो गया जैसे, या कोई व्हील में प्रॉब्लम आ गया, या कोई ब्रेकिंग apparatus में कोई प्रॉब्लम आ गया और उस वजह से डिटैचमेंट हो गया तो J6 टाइप का डिटैचमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर जो है तो एक्सीडेंट मैनुअल्स को थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 59 की बात करें तो पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZI। तो BVZI वैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 32 mm होता है। व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन HRD के अंदर जो है तो किस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं? तो HRD इज नथिंग बट अ ह्यूमन रेस्क्यू डिवाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट।
नेक्स्ट है द कलर ऑफ बीपीसी फॉर्म ऑफ एंड टू एंड रेक। तो एंड टू एंड रेक का जो कलर होता है बीपीसी का वो है वाइट कलर होता है। नेक्स्ट है टर्न टेबल इज यूज्ड इन रेलवे। तो सभी को पता होगा जो आर ओ एच या आई ओ एच शेड या पी ओ एच शेड जहाँ भी काम करते हैं अगर, तो वहाँ पे फॉर डायरेक्शन रिवर्सल के लिए जो है टर्न टेबल का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एल एच पी कोच फ्रॉम वेयर ए सी पी रीसेट डन। तो ए सी पी का जो रीसेट होता है वह इनसाइड द कोच होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रीसेटिंग की जो होता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं। इंटरनल एक्सेल क्रैक जो है उसको टेस्ट करने का पर्पज किसके थ्रू किया जाता है, तो यूएसटी के द्वारा होता है। इंटरनल एक्सेल क्रैक को देखा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पीस्ड। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है वह पीस्ड का फुल फॉर्म है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन आईसीएफ एसी टू टायर कोच। तो आईसीएफ टू टायर कोच जो होता है उसके अंदर पूछा जा रहा है कितने बर्थ होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान करने के लिए ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो एसी टू टायर की बात करें अगर, तो उसके अंदर टोटल 46 बर्थ होती हैं आईसीएफ एसी टू टायर के अंदर। वहीं एलएचपी का जो टू टायर होता है उसके अंदर टोटल 54 बर्थ होती हैं, ठीक है। तो 54 बर्थ हो गया आपका, मतलब 6 बर्थ बढ़ जाएगी, दो दो चार और दो छः, मतलब एक कंपार्टमेंट बढ़ जाता है आपका, ठीक है, एसी टू टायर के अंदर। इसी प्रकार एसी थ्री टायर की भी कंपैरिजन कर लेते हैं अपन। तो आईसीएफ का जो एसी थ्री टायर होता है उसके अंदर टोटल 64 बर्थ होते हैं, ठीक है, एक कंपार्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो आईसीएफ का एसी थ्री टायर होता है उसके अंदर टोटल 64 बर्थ होता है, और एलएचबी का जो थ्री टायर होगा उसके अंदर टोटल 72 बर्थ होगा। इसी प्रकार फर्स्ट का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एसी फर्स्ट क्लास होता है उसके अंदर 18 होते हैं आईसीएफ के अंदर, और एलएचबी के अंदर 24 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय एक्सेल गाइड। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील जो होता है यह किसके द्वारा कंट्रोल होता है, थ्रू एक्सेल गाइड होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे रॉड इन आईसीएफ कोचेस। तो एक इक्वलाइजिंग स्टे रॉड जो होता है आईसीएफ कोचेस के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 16 टन की कैपेसिटी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड बेरर बियरिंग पीस। तो बियरिंग पीस जो होता है, ठीक है, साइड मिरर जो ब्रोंज पीस होता है जिसको बोलते हैं, उसका जो कंडेमनिंग लिमिट होता है वह 42 mm होता है, नया 45 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वेट ऑफ द एसी आईसीएफ बोगी इस। तो आईसीएफ का जो एसी वेट ऑफ द एसी आईसीएफ बोगी, तो एसी आईसीएफ बोगी का वेट जो होता है वह 6.2 टन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रुप बी स्प्रिंग्स। तो ग्रुप ए स्प्रिंग्स होती है उसका कलर येलो होता है, ग्रुप बी स्प्रिंग्स होता है उसका कलर ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है, और ग्रुप सी जो होता है स्प्रिंग्स उसका कलर कैसा होता है, दैट इज ग्रीन होता है, ठीक है। तो ए फॉर येलो, बी फॉर ब्लू, और सी फॉर ग्रीन, याद रखना। व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन्स एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। तो 16.25 टन्स एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग की बात करें, दैट मीन्स व्हाट एसी कोच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में और आईसीएफ कोच के लिए जो अगर बात करें यहाँ पे, तो जो एसी कोचेज हैं तो उनका फ्री हाइट ऑफ एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग होता है वह 375 mm होता है, ठीक है, 375 mm होता है। और वहीं बोल्स्टर स्प्रिंग की बात करें तो बोल्स्टर स्प्रिंग जो होता है वह 400 mm हाइट का होता है। कितना होता है, 400 mm, थोड़ा उसका हाइट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। तो याद रखिए 375 mm जो होता है वो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का होता है, और 400 mm होता है बोल्स्टर स्प्रिंग का। वही नॉन एसी कोच की बात करें अगर, तो जो हमारा बोल्स्टर स्प्रिंग होता है वह 385 mm होगा, ठीक है, और एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग जो होगा वह 260 mm होगा, ठीक है। तो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग दैट इज 260 mm, है ना। और हमारा जो बोल्स्टर स्प्रिंग होगा दैट विल बी 385 mm। ओके, नेक्स्ट आते हैं।
If any brake cylinder, the piston movement is sticky in both application and release, then it can be due to। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कि पिस्टन जो मूवमेंट हो रहा है स्टिकी हो रहा है, ठीक है, स्टिकी, तो इस केस में हेक्सागोनल नट्स नॉट इक्वली टाइटन, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ एसीपी की बात करें, एसीपी का जो फुल फॉर्म है दैट इज अलार्म चैन पुलिंग, सभी को पता है। पीव एंड पीस्ड कैन बी आइसोलेटेड बाई, तो पीव और पीस जो है दैट कैन बी आइसोलेटेड बाई एन isolating cock fitted in branch pipe, so isolate isolating cock fitted in branch pipe। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेस। तो बोथ कपलर शुड बी अलाइंड एंड बोथ कपलर मस्ट बी विद इन द कलेक्टिंग रेंज और गैदरिंग रेंज, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेंथ ओवर बफर ऑफ आईसीएफ ऑब्लिक आरसीएफ कोच इस। तो आईसीएफ कोचेस की बात करेंगे यहाँ पे तो 22,297 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सॉ इज यूज फॉर कटिंग रिवेट्स। तो रिवेट्स को कटिंग के लिए जो है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि कौन सी रिवेट्स को यूज़ करते, रिवेट कटर को यूज़ करते हैं, कौन सी शॉ को एज अ रिपीट कटर यूज़ करते हैं। ठीक है। हैक्सॉ और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्कुलर सॉ। ओके। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन इन आईसीएफ कोच का जो ड्रॉ बार है, ड्रा बार और हेड स्टॉक है, यहाँ पे ड्रा बार और हेड स्टॉक, उसके व्हाट शुड बी द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन इन आईसीएफ कोच ड्रॉ बार एंड हेड स्टॉक, तो दैट वुड बी अ 92 mm, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड नॉट एक्सीड 30 kmph ड्यूरिंग रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन, बाईपास सिस्टम इज यूज इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। तो बाईपास सिस्टम को कब यूज़ करते हैं, जब एफपी पाइप ब्रोकन हो जाता है, बीपी पाइप ब्रोकन हो जाता है, होज पाइप ब्रोकन हो जाता है, तो इन तीनों केस में जो है तो हम बाईपास सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केस ऑफ ग्रीज वूजिंग कैन बी सीन एट अ फ्रंट सीलिंग रिंग ऑफ बियरिंग, एट अ बॉटम प्लग ऑफ बियरिंग हाउसिंग, एट अ बैकिंग रिंग ऑफ बियरिंग बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, any of these. So basically at a front ceiling ring of bearing, at a bottom plug of bearing housing also we can see, so any of these the right answer। When no leave is admissible under any other rule, the leave granted is known as extraordinary leave। अगर कोई भी लीव नहीं बची है, ठीक है, तो इस केस में ई ओ एल हो जाएगा। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी, सेंश्योर, तो माइनर पेनाल्टी होती है विद होल्डिंग ऑफ पास पीटीओस, भी माइनर पेनाल्टी होता है, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल। ठीक है। 3 साल के लिए जो है तो रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल कर दें अगर, तो इस केस में भी है ना, तो वार्निंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग रीजन, एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशन जब भी होता है अगर, परमिसिबल 75 mm है यहाँ पे। ठीक है। मड पंपिंग अंडर द रेल जॉइंट्स हो गया है अगर, सीबीसी ड्रूपिंग का केस हो गया है तो इस केस में एनी ऑफ द अबव जो है तो इस राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग के लिए। ठीक है। मड पंपिंग अंडर द रेल जॉइंट्स हो गया, एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशंस हो गया और सीबीसी ड्रूपिंग का केस हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग। द व्हील गेज मेजर्स, तो व्हील गेज मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे यहाँ। इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज, तो जब भी वैगन हमारा यार्ड में स्टैंड होता है, ठीक है, तो इस केस में स्टैंडिंग इन यार्ड, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इफ डीवी इज हैविंग अ लीकेज, दैट मीन्स अ डीवी माल फंक्शन है, तो इस केस में दैट शुड बी आइसोलेट द डीवी, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक एटीएल जो है तो बीएलसी के अंदर जो है टोटल 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक्स को यूज़ किए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच कलर एलपी शीट इज यूज्ड इन एसी कोचेस, तो येलो कलर का जो एलपी शीट्स है उसको यूज़ किया जाता है इन द एसी कोचेस। नेक्स्ट है,
रेक्सिन इज टेक्निकली तो रेक्सिन इज नथिंग बट अ विनाइल कोटेड अप होलिस्ट्री फैब्रिक, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टीफनेस क्या होता है? तो स्टीफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस व्हाट विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर उसमें डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस हो रहा है, सो इस प्रॉपर्टी के अंदर एक मटेरियल जो होगा उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे दैट विल बी अ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस बिलो इलास्टिक लिमिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ पेंट? ग्लासोमीटर, फोर्ड कप, डीएफटी मीटर, स्क्रू गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्ड्स कप। फोर्ड्स कप का यूज जो है तो बेसिकली किया जाता है किसके लिए? विस्कोसिटी ऑफ पेंट को मेजर करने के लिए। और डीएफटी मीटर जो होता है बेसिकली वो ड्राई फिल्म थिकनेस हो गया, तो बेसिकली कोटिंग थिकनेस को मेजर करने के लिए जो है तो डीएफटी मीटर को यूज़ किया जाएगा। सो इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर जो होगा फोर्ड कप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ड कप इज द राइट आंसर, ठीक है। डीएफटी मीटर जो है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली जो हमारा कोटिंग है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्राई फिल्म थिकनेस। नेक्स्ट है कलर स्कीम ऑफ शताब्दी कोच। शताब्दी कोच को आपने देखा होगा, पेल ब्लू कलर का होता है, दैट इज अ ग्रे या लाइट ब्लू ग्रे, लाइट ब्लू कलर का जो होता है वह होता है। 95 नंबर आ जाए, व्हेन वेलोसिटी इन द इंडिपेंडेंस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे पावर पूछा है, तो फोर्स दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो फोर्स इंटू स्पीड दैट गिव पावर। तो 100 न्यूटन्स को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 250 वॉट पावर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स दैट इज न्यूटन इंटू दैट इज अ मीटर पर सेकेंड दैट गिव पावर, ओके। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बैटरी प्रोवाइडेड इन एलएचबी एसी नॉन एसी कोचेस? तो एलएचबी नॉन एसी कोचेस के अंदर जो वर्ला बैटरीज होती हैं उनका जो कैपेसिटी होती है, रेटिंग होती है, वो 70 होती है, ठीक है। तो बेसिकली देर आर 9 मॉड्यूल्स ऑफ 12 वोल्ट ईच वर्ला बैटरीज आर प्रोवाइडेड। तो वर्ला बैटरीज के टोटल कितने मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर? जो 9 मॉड्यूल्स होते हैं, और एक बैटरी जो होती है वह 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। तो जो इसकी रेटिंग होती है वह कितनी होती है? 70 एम्पियर आवर की रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द स्पीड पोटेंशियल ऑफ पावर कार कोच? तो पावर कार कोच का जो स्पीड पोटेंशियल है दैट इज 160 के एमपीएच होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो व्हाट इज द होटल लोड? होटल लोड जो होता है बेसिकली, होटल लोड क्या होता है? तो लाइट एंड फैन लोड हो गया, एसी लोड हो गया, पेंट्री इक्विपमेंट लोड हो गया, तो ये सभी लोड जितने भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव फॉर्म में होटल लोड कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे पेंट्री के अंदर जो है तो वाटर कूलर करना हुआ या वाटर को बॉयल करना है, ठीक है, तो उस केस में जो है तो ये सभी इक्विपमेंट्स रन करने के लिए क्या यूज़ होता है? होटल लोड कलेक्टिव फॉर्म में। इसके बाद बात करें, व्हाट इज़ द इनपुट वोल्टेज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज फॉर मोबाइल और लैपटॉप चार्जर यूनिट? तो मोबाइल चार्जर यूनिट का जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है उसको इनपुट वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट और 230 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन द सीवीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच के अंदर जो सीवीसी होता है उसका एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर AAR एस टाइप टाइट लॉक कपलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 3(3) कब से का जो शेड्यूल 3 है, ठीक है, तो वह कब से आया? तो 26 जनवरी सन 1965 से आया, ठीक है। आप सभी को पता होगा ये बेसिकली 15 ईयर्स आफ्टर, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके 15 साल बाद जो है तो 26 जनवरी 1965 से जो है तो ये राजभाषा अधिनियम का धारा जो 3(3) है वो प्रभावी हो गया। राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल राजभाषा अधिनियम जो 1963 है उसके अंदर टोटल 9 धाराएं हैं,
नेक्स्ट है राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य लोकसभा के हैं, 10 सदस्य राज्यसभा के हैं, और इस तरह से टोटल जो है 30 मेंबर्स हैं। इनमें से कौन से दस्तावेज द्विभाषी होने अनिवार्य हैं? तो सामान्य आदेश, संकल्प और संविधाएं, ये सभी आदेश जो हैं, ठीक ठीक है, ऐसे टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको द्विभाषी होना अनिवार्य है। ठीक है, और यह सेक्शन 3 ऑफ 3 के अंतर पूरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि द्विभाषी होने चाहिए। 105 की बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो गृह मंत्री जो होते हैं वह पार्लियामेंट्री ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन होते हैं। किस नियम के अंतर्गत फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के रूल 8 के अकॉर्डिंग जो होती है, तो जो नोटिंग्स होती है जितनी भी, वह हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नोटिंग्स होती है ऑन फाइल, वह बेसिकली वह हिंदी या इंग्लिश में हो सकती है। इसके अलावा सिक्स का बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है? तो सिक्स का यूज़ होता है यूज़ ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में करना है। तो सेक्शन 3 ऑफ 3 के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 14 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब भी हम पब्लिश करते हैं तो इस केस में जो भी अधिकारी उस पर साइन करता है, उसको इंश्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रिलीज़ किए जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। 7 आपको पता होगा कि एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशंस हो गए, वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और या इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। राजभाषा नियम की कुल संख्या कितनी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 होता है, वह 12 है। राजभाषा प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खास श्रेणी में आता है? तो खास श्रेणी की बात करें तो GMP, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये तीनों जो होते हैं इनमें से सभी वह खास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल 42 मिनट्स में टोटल 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं, क्योंकि यह सभी वन लाइनर क्वेश्चंस है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें डाउट है या मेरे द्वारा बताया हुआ गलत है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें पिन करूँगा। और अन्य व्यूअर्स को भी इससे हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।